नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश में। हूं आपके साथ सोनाली। तो मैं रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में घर या बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ लगाना होगा जरूरी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिविल अस्पताल जावरा में जन सहयोग से स्थापित हुआ ऑक्सीजन प्लांट, जनता की समस्याओं का होगा निवारण। जुड़ा की हड़ताल का छठा दिन, हाईकोर्ट ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेट। 50 घंटे बाद भी काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर्स। धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले में लगा रहा ब्रेक। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में घट रहे ब्लैक फंगस के मामले, एक सप्ताह में केवल 47 लोग हुए संक्रमित। मध्य प्रदेश को सीबीएसई के फॉर्मूले का इंतजार, फिर बनेगा 12वीं का रिजल्ट सिस्टम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर भिंड से है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भिंड से, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टरों से लदे ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे के दौरान ट्रक में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे पुलिस, वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर NH 92 पर हुआ ये हादसा। वहीं गोहद चौराहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जो ट्रक है बुरी तरीके से जलकर राख हो रहा है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बैतूल से बड़ी खबर है, जहां जमीन में दफन युवक की मिली लाश। 8 दिन से लापता था युवक। दुर्गंध आने पर पुलिस ने खुदाई कर निकाली लाश। बता दें कि हत्या कर भया वाड़ीग्राम के पास दफनाई थी लाश। गुमशुदगी के बाद तलाश रही थी पुलिस। वहीं 8 दिन से लापता था युवक, जिसके बाद पुलिस तलाश कर रही थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां जमीन के अंदर दफन युवक की लाश मिली। वहीं क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 8 दिन से युवक लापता था, जिसके बाद पुलिस लापता युवक की तलाश में जुट गई थी। वहीं मुरैना से बड़ी खबर है, जहां 2 पक्षों के बीच कूड़े के ढेर को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में चली गोलियां, 2 लोग हुए घायल। घायलों की हालत गंभीर। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। बागचिरी थाना के सटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों के बीच कूड़े के ढेर को लेकर हो गया विवाद। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बागची थाना के सटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कूड़े के ढेर को लेकर के 2 पक्ष में विवाद हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच गोलियां चली, जिसके चलते कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी में सियासी अटकलों का बाजार गर्म। बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन की मीटिंग हुई खत्म। यूपी बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी मीटिंग। मीटिंग से पहले राज्यपाल से मिले थे राधा मोहन।
बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी में सियासी अटकलों का बाजार गर्म। बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन की मीटिंग अब खत्म हो गई है। यूपी बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी मीटिंग। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मोहम्मद, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? आज यूपी के जो प्रभारी है राधा मोहन, वो राज्यपाल से मिलने आए थे और उनसे काफी देर मुलाकात की। उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पर आया और कार्यालय पर काफी लोगों से मीटिंग की, उनसे लोग मिलने भी आए। नेतागढ़ से बड़े बड़े जो नेता थे वो भी मौजूद थे, साथ में विधायक भी मौजूद थे। काफी देर तक मुलाकात का दौर चला। उसके बाद फिलहाल मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें कुछ भी बोलने से अभी इनकार किया है। सिर्फ उनका इतना कहना था कि ये औपचारिक मीटिंग थी, सिर्फ मुलाकात थी, लोगों से मिलने आए थे, बात करने आए थे। काफी दिनों के बाद राज्यपाल से मुलाकात करना है, क्योंकि साथ में पहले काम करते थे, उसके बाद मुलाकात का मौका नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि कई और बड़े जिस तरीके से मीटिंग चल रही है और लोग मिलने भी आ रहे हैं, मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ साफ तौर से बात नहीं कर रहा है, नहीं कुछ खुल के बोल रहा है। और एक बंद लिफाफा भी सौंपा गया है राज्यपाल महोदय को। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकलें जरूर लगाई जा रही है मंत्रिमंडल और विधायकों को लेकर। जी मोहम्मद, जिस तरीके से आज ये मुलाकात हुई, क्या इसमें अहम कोई चर्चा भी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कई दिनों से मीटिंग चल रही है बीजेपी कार्यालय में और कई बड़े नेता भी यहाँ पर आए थे, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष फिलहाल अभी खामोश बैठा है, लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि पूरी तरीके से इन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि बंगाल के बाद और जो चुनाव हुए उसके बाद जिस तरीके से विस्तार को लेकर बात सामने आ रही थी, उप मुख्यमंत्री को लेकर बात सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल अभी जो भी काम हो रहा है, बीजेपी लगातार जो भी काम करती है बहुत खामोशी से करती है। तो उसी तरीके से मीटिंग का दौर भी चल रहा है खामोशी से। अभी फिलहाल कुछ भी कोई खुलकर बोलने को राजी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ तो अंदर की जो राजनीति है उसका समीकरण जरूर बनाया जा रहा है। जी मोहम्मद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई वार्तालाप हुई है जो अभी बाहर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी सवाल आपसे कर रहे हैं कि क्या जो अधिकारी है उनको कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस मुलाकात के बाद? बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ नेतागढ़ मिलने आए हैं, जिस तरीके से विधायक मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, साफ तौर से उनको ये हिदायत भी दी और ये बताया भी गया, क्योंकि जो आम जनता है गांव देहात की वो कहीं ना कहीं नाराज है। उसके चलते जो बड़े खेमा के लोग हैं, जो बड़े नेता मंत्री हैं, उनका साफ तौर से इसलिए मीटिंग चल रही थी। जिस तरीके से अभी बात सामने आई है कि उनको राजी किया जाए, जिनकी कमियां सामने आई है उनकी कमियां किस तरीके से दूर की जाए, किसको रखना है, किसको हटाना है, इसी को लेकर कई बार और मीटिंग चल रही है। फिलहाल खुलकर कोई भी कुछ बोलने को भी राजी नहीं है। जी मोहम्मद सफी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं यूपी बीजेपी मुख्यालय में चल रही थी मीटिंग, जहां अब बता दें कि राज्यपाल से राधा मोहन मिले थे, जिसके बाद जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। वहीं इस मीटिंग के दौरान कई अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि यूपी बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग चल रही थी, जिसके बाद अब ये मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग से पहले राज्यपाल से राधा मोहन मिले थे। खबर मुरैना से है, जहां नए एसपी ललित शाक्यवार एक्शन में दिखे। बता दें कि जिले में ज्वाइनिंग के बाद अचानक रात को साइकिल से सिटी कोतवाली का दौरा किया। वहीं पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि डंडे का प्रयोग न करें, व्यवहार में शालीनता लाएं। साथ ही साथ एसपी ने यह भी कहा कि जनता के टैक्स से ही हमें सरकार वेतन दे रही है, काम में गलती और अनुशासनहीनता मिली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी ललित शाक्यवार ने कहा कि पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अपनी शिकायतों का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंथाना इकाई द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संजीवनी अभियान चलाया गया। नगर अध्यक्ष शिवन जायसवाल ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंथाना वैक्सीनेशन सेंटर पर कैंप लगाकर संजीवनी अभियान चलाया गया। जो लोग वैक्सीन लगवाने आए थे उन्हें पौधे भेंट किए, साथ ही साथ उन्हें संकल्प भी दिलवाया, जो हम पौधा दे रहे हैं इसका अच्छे से संरक्षण कर इसके पेड़ बनाने की जवाबदारी आपकी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अपने घर पर वृक्षारोपण
किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव और अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने स्थानीय पछार पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। पौधारोपण के दौरान राज्य मंत्री यादव ने कहा कि हर एक नागरिक कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसे अपने परिवार के हिस्से की तरह रखे और उसकी देखभाल भी निरंतर रूप से करते रहे। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है और प्रकृति का श्रृंगार है, कृपया इसे बनाए रखें। खबर छतरपुर से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड के प्रख्यात धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कृष्ण शास्त्री ने प्रकृति की सेवा और शुद्धि के लिए एक अनूठा संकल्प लिया है। इस संकल्प के अनुसार धाम के श्रद्धालु और शिष्य मंडल के द्वारा समूचे बुंदेलखंड में 11.25 लाख पौधे रोपित करते हुए उनकी देखरेख की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बागेश्वर धाम परिसर में संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा पीपल का पौधा रोपित करते हुए 11.25 लाख वट रोपण महायज्ञ का विधि विधान से शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण का संभावित तीसरी लहर को लेकर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने जिला चिकित्सालय में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए जिला चिकित्सालय में बच्चा वार्ड सहित आईसीयू, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाओं की उपलब्धतियां सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की संभावित लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा। आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ये सभी बहनें अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुई है। इलेक्शन के काम संभालना और अभी कोविड-19 में ये बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। पिछले 15 वर्षों से बिना सैलरी के ये जनता की सेवा कर रही है। की समस्याओं को सुना और ये तय किया कि आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इनको परमानेंट करने के लिए और इनको नियमित सैलरी देने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। आज हम पंधाना विधायक राम दांगोड़े जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं हमारी हड़ताल के लिए, वेतन वृद्धि और सम्मान के लिए कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। हम 2005 से कार्यरत हैं, एनआरएचएम से जुड़े हुए हैं। इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2017 में भी 18 में हमने हड़ताल की थी, हमारी मांगों को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम इस साल फिर से पूरे मध्य प्रदेश के आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं और हमने इस हड़ताल को लेकर के हमने हमारे बीएमओ सर को भी ज्ञापन सौंपा है और आज हम एसडीएम मैडम और राम दांगोड़े भैया को भी ज्ञापन सौंपने आए हैं। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा की आशा, उषा और सहयोगिनी संघ कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक राम दांगोड़े को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में बताया कि 2005 से एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रहे कुशल और प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता आशा और सहयोगिनी कार्यकर्ता, जिन्होंने कोविड-19 में भी अपनी जान जोखिम में डालकर सराहनीय कार्य किया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा हमेशा उनकी अनदेखी की गई है और कार्य के अनुरूप जो रही मांगों का आज तक निवारण नहीं हुआ है। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर बॉन्ड के तहत 10 से 30 लाख रुपए देने होंगे। शनिवार को भी जीएमसी के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकार का कहना है कि 6 में से 4 शर्तें हमने उनकी मानी है। इसके बावजूद अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो उन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
खबर रतलाम से है, जहां जिले के बड़ावदा थाना क्षेत्र के गांव ठिकरिया के एक व्यक्ति को पुलिस कच्ची शराब बेचने की शंका में पूछताछ के लिए थाने ले गई। वहीं थाने ले जाने के 1 घंटे बाद उस व्यक्ति को बेहोशी की हालत में 3 पुलिसकर्मी वापस घर छोड़कर चले गए। परिजनों ने बेहोशी की हालत में पहले बड़ावदा फिर जावरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्यवाही की है। कब से ये क्या हो गया, इनको बेहोश हो गए। वहाँ से बड़ावदा लाए, बड़ावदा हॉस्पिटल में बताया तो बोलो इनको जावरा ले जाओ। जावरा हॉस्पिटल में आए, वहाँ जाके क्या मालूम क्या किया इन्होंने, भर्ती करवाया, आधी की बाटल उतारी। उसके बाद में क्या किसी टाइम पे यहाँ रतलाम लेके आ गए। रतलाम लेके हम तो घर ही थे। उसके बाद में हमारे को 12 बजे मालूम पड़ी कि रतलाम भर्ती करवा रखा। तो ठीक है, हम होगा। उसके बाद में मैडम ने हमारे को 2 बजे करीब बोला उनका डेट हो गया। थाना बड़ावदा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, ग्राम ठिकरिया है, जिसमें प्रेम सिंह पिता अर्जुन सिंह निवासी रहता है, जिसकी ऐसी शोहरत है कि वह कच्ची शराब बेचता है, जिसके तारतम्य में पूछताछ की गई है, परंतु इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि आरक्षकों द्वारा मारपीट की गई है, जो जांच का विषय है। श्रीमान द्वारा इसे गंभीरता से लेकर के तीनों आरक्षकों के विरुद्ध वैधानिक विभागीय कार्रवाई की गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी में ओवरब्रिज पुल के ऊपर कार में अचानक भीषण आग लग गई। ओमनी वैन गाड़ी में भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। एहतियातन पुलिस ने दोनों तरफ का आवागमन बंद कर दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बैतूल के तिरमहू गांव से हत्या का मामला सामने आया है। यहां अज्ञात आरोपियों ने एक युवक के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल युवक रात करीब 9 बजे अपने खेत पर गया था। जब देर तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन खेत पर गए, जहां युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बरामद किया है। सीधी स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। गाड़ा गांव के 7 लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए थे, लेकिन लापरवाही के चलते उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सभी ने सीएमएचओ के पास जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। जावरा में जैन समाज ने अनूप मंडल के खिलाफ अनर्गल बातें और अविश्वसनीय साहित्य उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज के कई संगठनों ने देश और समाज में ऐसे हिंसा और घृणा फैलाने पर अनूप मंडल के बाबा मुकनाराम और अध्यक्ष अमृत प्रजापति पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर उनके खिलाफ सीबीआई जाँच की मांग की है। आग्रह करते हैं कि जहाँ भी ये कार्रवाई हुई तत्काल इनके खिलाफ जितने भी कार्यकर्ता इसमें संलग्न हैं उन सब के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए।
बैतूल जिले के रंभा गांव से आदिवासी महिला की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां अर्ध समाज की महिलाओं ने आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की पुत्री ने गांव के युवक कमल आर्य से शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही युवक के परिजन पीड़ित महिला से जमीन जायदाद की मांग कर रहे थे। तेरा लड़की को हमने रख लिया ना, हमको जमीन चाहिए तेरा। मैंने बोला क्यों रे बेटा, मैं काय को देंगा, तुम तो कला लोग है, हम आदिवासी कोर को है, हमारा जमीन कैसा देंगा, मैं नहीं देंगा, ऐसा बोला। तो उसने फोन में पूरे परिवार को बुला ले से जाना कर, और आगे कर के वो लखन भी गाड़ी लेके आ गया, और आगे कर के मार डालो। छतरपुर जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने बड़ी सूझबूझ से बिना ऑपरेशन किए एक 6 साल के बच्चे के गले से सिक्का निकालकर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है। दरअसल छतरपुर के बबुआ गांव में बच्ची ने खेलते समय सिक्का निकल लिया था। बच्ची की हालत गंभीर होने की वजह से उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला और डॉक्टर मनोज चौधरी ने बच्ची का एक्सरे कराया और फिर यूरिन की नली से गले में फंसे सिक्के को बाहर निकाल दिया। हमने बच्ची को तुरंत ओटी में लिया और ओटी में लेने के बाद में एक बेहतरीन नई तकनीक के साथ में हमने बिना ऑपरेशन के इसका बच्ची का सिक्का निकाला। हम लोगों ने जो पेशाब की डालने वाली नली होती है छोटी सी, वो नली जो बच्चों के लिए डाली जाती है, उस नली को हम लोगों ने नाक के माध्यम से बच्ची के पेट में पहुंचाया और उसका गुब्बारा फुलाकर उस गुब्बारे के फूले हुए गुब्बारे से धीरे धीरे सिक्के को हमने गले तक पहुँचाया, फिर झटका देकर गले को सिक्के को मुँह के माध्यम से निकाल के बाहर कर दिया। सिवनी मालवा के हथनापुर गौशाला में गोवंश की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उप संचालक पशु चिकित्सा जितेंद्र कुमरे मामले को लेकर सिवनी मालवा पहुंचे। उप संचालक के मुताबिक वीडियो में संचालक की लापरवाही प्रतीत हो रही है। लापरवाही उजागर होने पर गौशाला संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। वहीं गौशाला का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह के पुतले के साथ कुर्सी खींचते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारे भी लगाए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धोखा देकर रुपये देकर शिवराज सिंह ने कमलनाथ की सरकार को गिराया था, अब उसी तरह आने वाले समय में उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। आज उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनके साथ में हमेशा खड़े रहते थे, उसमें नरोत्तम मिश्रा हो, प्रभात झा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, BD शर्मा हो, वो सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा दिया जाए। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद 1 जून से इंदौर को अनलॉक किया गया है, लेकिन इंदौर में अभी भी शादी समारोह, धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद भी मशाल होटल में शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है, साथ ही होटल संचालक सहित दूल्हा दुल्हन के माता पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अनावश्यक भीड़ और की गई और यहाँ खाना पीना और समारोह चल रहा था और होटल मैनेजमेंट के ऊपर इसमें कार्रवाई की जा रही है। होटल संचालक का नाम निश्चित जैन बताया जा रहा है, जिसके पर कार्रवाई की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिविल अस्पताल मेहर से सघन वृक्षारोपण की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ विधायक मेहर नारायण त्रिपाठी की उम्दा सोच के साथ संपन्न हुई। इस दौरान विधायक त्रिपाठी ने कहा कि देश प्रदेश में आई महामारी के दौरान पैदा हुई ऑक्सीजन की कमी ने हमें एहसास करा दिया कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैहर से शुरुआत हम चालू कर रहे हैं। पूरे दिन में भी इसकी शुरुआत करेंगे, पर मैहर में आज अस्पताल में हम चारों तरफ कौन कौन से पेड़ होने चाहिए, बड़े पेड़ आज लगाने की शुरुआत की है। ये बड़े पेड़ लगेंगे, ट्री गार्ड लगेगा और इसके साथ ही मैहर में जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, जितने जो भवन आदि हैं, जो रोडें हैं, ग्रामीण स्तर तक भी हम ये प्लांट लगाने का काम करेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सभा ने तीनों कानूनों की प्रतियां जलाईं। कार्यालय से रैली निकालकर अग्रसेन चौराहे पर किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रतियां जलाईं। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डबरा SDOP विवेक शर्मा, भितरवाड़ SDOP अभिनव बरंगे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पूरे राष्ट्र में जो कृषि कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन है, उनकी प्रतियां जलाई गई हैं हर जगह। ये कानून किसानों को नहीं चाहिए, किसानों को MSP गारंटी कानून चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जिले में सियासत शुरू हो गई है।
पीसीसी चीफ के चुनाव हारने को लेकर भिंड से सीट न आना और जिम्मेदार बताना यहाँ कितना सही है, इसकी बानगी बयानों और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस दो पांच हो गई है। इसमें तो हम लोगों के बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही इस मामले में दो फाक हो गई है। कांग्रेस का एक खड़ा इस मामले में बड़ी सक्रियता के साथ बोल रहा है, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और कमलनाथ जी की ओर से न तो उसके पक्ष में बोलने वाले हैं न उनकी सफाई में बोलने वाले हैं। सिवनी जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सिवनी जिले के पूनाझर गांव में वैक्सीनेशन टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर खदेड़ दिया। इस ताजा घटना में कर्मचारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक अफवाह प्राइवेट क्षेत्र में फैली हुई है कि वैक्सीन से नुकसान होगा, बीमार पड़ेंगे, बुखार आएगा, कि ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। सीएम ने दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं लक्ष्मीकांत शर्मा के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। भोपाल के शाहजहानाबाद नगर निगम के जर्जर हो चुके 40 साल पुराने केंद्रीय कर्मशाला को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से यहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, लेकिन यहाँ निगम के 35 परिवार पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, जिनको फिलहाल शिफ्ट करने का निगम ने प्लान नहीं बनाया है। मेरा इतना निवेदन है कि हम इससे पहले भी इन लोगों को लेके गए थे पवन सिंह साहब के पास, तो उन्होंने कहा था नहीं, उनकी वो पूछेंगे नहीं जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देंगे। नीचे के तोड़ेंगे गैरेज वगैरह, ऊपर नहीं हम हाथ लगाएंगे जब तक कि इंतजाम नहीं हो जाएगा। मेरा अब फिर निवेदन है कमिश्नर महोदय से कि पहले इन लोगों को रहने की आप जगह कर दीजिए, उसके बाद जो है इनका मतलब ये है कि ये लोग हट जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां निज निवास पर पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस थाना पहुंचकर वृक्षारोपण किया और 33 आरक्षकों को फीती लगाकर हवलदार के पद पर पदोन्नत किया। मुरैना पुलिस नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नशे का कारोबार रोकने के लिए अपने मुखबिरों को 24 घंटे सजगता से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 8 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। गांजे की कीमत 85,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। शहर में एक व्यक्ति जो है बाहर से गांजा लेके आता है, पुड़िया बना के बेचता है। तो सूचना पे हम लोगों ने अपनी टीम गठित की और टीम के द्वारा दहेज दे के जिम चौराहे जो है वहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ा। उससे काले रंग के बैग में तकरीबन 8 किलो 500 ग्राम गांजा था, तो उसको पकड़ा गया है।